हम्म, यू इनवाइट कैसे करते हैं किसी को? नहीं, ठहरो ठहरो। हाय हाय एवरीवन। ओके, आई थिंक यहाँ से आ गया है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। और इन कोलैबोरेशन विद ऑर्नावो, तो उनको मुझे बीच में ऐड करना था। हाय इशरत, मैंने कल तुम्हारे आम खाए। सुबह 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 भी खाए हैं, रात में भी खाए हैं। माय बेस्ट फ्रेंड डिड सेंड मी सो मेनी मैंगोज। ऐसी बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं देख रही हूँ कि ऑर्नावो वालों को मैंने इनवाइट भेजा है। ये वाली क्लासेस ठीक है कि ये वाली ठीक है? दोनों सेम ही है। मुंह मेरा कितना मोटा हो गया। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में भी एक लाइव सेशन रखेंगे। ब्रेस्ट मिल्क कम आ रहा है, ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इनवाइट भेजा है मैंने ऑर्नावो वालों को। सेकेंड ट्राइमेस्टर में लोअर एब्डोमिनल पेन होना इज नॉर्मल, यस, क्योंकि बेबी का वेट ज्यादा हो जाता है ना, और पानी भी ज्यादा हो जाता है। और नाउ इज अनएबल टू ज्वाइन। क्यों? अच्छा, किसी को पता है कि इनवाइट करना हो तो कैसे इनवाइट करते हैं? मैंने और नावो वालों को भेजा तो है, बट दे आर सेइंग इट्स अनेबल। आई थिंक हो गया है। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? आई एम गुड। ये और नावो वालों के साथ ही हुआ है ना? बिल्कुल। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। अब आप, हम एक काम करते हैं, अभी आप म्यूट कर दो क्योंकि पीछे बहुत शोर है। और ठीक है? तो अगर जब हमारी अगर कोई आपकी बात हुई, कन्वर्सेशन वगैरह कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड, तो फिर हम ऑन कर लेंगे साथ। ओके? अच्छा जी, सबको मेरी आवाज आ रही है? पर्सनल क्वेश्चंस के मैं कोई जवाब नहीं देने वाली है। जिन्होंने लिखा है ना कि पर्सनल क्वेश्चन का जवाब देना है आपने, कोई भी नहीं। आवाज आ रही है तो थम्स अप कर दें प्लीज काइंडली, ताकि हम शुरू करें। आई एम गुड, थैंक यू। मैग्नीशियम, विटामिन सब सब ले सकते हो। ब्रेस्ट फीडिंग में मैं सब बताती हूँ, बट बस मुझे ये बता दें कि सबको मेरी आवाज आ रही है। हाय शयान, प्लीज थम्स अप कर दें। हाँ, आवाज आ रही है। ओके, ओके। सो आज का हमारा लाइव सेशन इज गोइंग टू बी फॉर लाइक 20 to 25 minutes। लेट्स बी वेरी प्रिसाइज। ये सेशन जो है और नावो वालों ने स्पेशली आप लोगों के लिए मेरे से रिक्वेस्ट करके रखवाया गया है, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा मिथ्स हैं, बहुत ज्यादा बातें हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर सारा कुछ है। सो इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग, तो हम वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मीन वाइल, आई एम गुड, आई एम गुड। मीनवाइल मैं आपको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में एक इनिशिएटिव काइंड ऑफ चीज जो है ना, वो कन्वर्जेशन के लिए कर देती हूँ। कि देखो, जो चीज मुझे पर्सनली लगती है ना, अक्सर मेरे पास मदर्स आती हैं क्लिनिक पे एंड दे से कि ब्रेस्ट फीडिंग जरूरी है कराना, लाइक ब्रेस्ट टू बेबी, कि बेबी को साथ लगा के ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाए। एक चीज जो मैं हमेशा अपने पेशेंट को कहती हूँ ना, वो ये कहती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग इज अ चॉइस। सही? कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आपने जी अब ब्रेस्ट से डायरेक्ट फीड करवाना है बेबी को। अगर आप करवा सकते हो अच्छी बात है, नहीं करवाना चाहते, इट्स अ चॉइस। ये मदर्स के लिए चॉइस होनी चाहिए कि वो अपनी ओपनली जो चॉइस है ना वो कर सकती हैं। अगर उन्होंने नहीं कराना तो वो पंप करके फीडर में भी दे सकती हैं। क्लोस्ट्रम एक्सप्रेस करने के बाद स्टोर कैसे करें? बहुत थोड़ा होता है। हाँ, क्लोस्ट्रॉम जो होता है ना वो बहुत थोड़ा आता है, ऐसे ड्रॉप्स की सूरत में आते हैं, तो इंसुलिन सिरिंजेस आती हैं। अभी मैंने एक पिक्चर पोस्ट किया, उसके अंदर जो मेरी सेकंड सिरिंज जो है ना, उसको इंसुलिन सिरिंज कहते हैं, 1 ml वाली। आप उसके अंदर उसको स्टोर करके फ्रीजर में रख सकते हो, और जब बेबी पैदा हो तो उसको किसी वार्मर में गर्म करके वो पिघल जाएगा, आप वो दो। ओहो, सेकंड ट्राइमेस्टर में स्टमक पेन रिलीफ मेडिसिन मैं कोई नहीं बताने वाली।
जेल भेजना मुझे है ऑनलाइन मेडिसिन ले। हाँ, मोटिलियम का इनटेक कैसे होता है फॉर ब्रेस्ट मिल्क, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा देखो, मोटिलियम में एक हमारा ना प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं जो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। सो मोटिलियम सम हाउ जो है ना उसको उसको बढ़ा देता है और हमारी ब्रेस्ट इनटेक अच्छी हो जाती है। और मोटिलियम जो है ना हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक यूज करते हैं, क्योंकि अगर इफ आई एम 52 kg तो मेरे लिए मोटिलियम की डोज डिफरेंट है। माइट भी सुबह शाम है, अगर आप 60 kg हो तो माइट भी आपके लिए ज्यादा है। पेनफुल पीरियड इन सब के लिए लहदे लहदे सेशन रखेंगे। माई चाइल्ड स्पिट आउट द मिल्क। अच्छा, मे बी वो ये कहना चाह रही है कि जो बेबी है वो दूध बाहर फेंक देता है उसके बाद लेने के बाद, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि अक्सर जब बेबी चाहे ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो चाहे वो फीडर से ले रहे हो तो अंदर दूध के साथ थोड़ी सी एयर भी चली जाती है, हवा चली जाती है, तो जब वो डिकार लेते हैं ना तो वो फटा हुआ दूध बाहर आ जाता है डिकार के साथ, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। ब्रेस्ट मिल्क और एक्सप्रेस्ड मिल्क में कोई खास फर्क नहीं है, वो एक ही चीज है। वो ब्रेस्ट मिल्क भी आपकी ब्रेस्ट से आना है, एक्सप्रेस्ड मिल्क भी आपकी ब्रेस्ट से आना है। ठीक है, तो इसमें इतना इतना कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है। हाँ, ये बहुत क्वेश्चन होते हैं कि मैंने अपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क जो है वो इंट्रोड्यूस कराया तो उसने ब्रेस्ट मिल्क को जो वो कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है। वन थिंग हमेशा याद रखें कि अगर तो आपको अच्छा ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है ना, यू डोंट नीड टू इंट्रोड्यूस फॉर्मूला मिल्क टू योर चाइल्ड सबसे पहले, क्योंकि इसकी टेस्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है, लगने को तो बच्चा बड़ा नन्ना मुन्ना सा मासूम सा बच्चा लग रहा होता है कि उसको कुछ नहीं पता, उसको सब पता होता है। तो जहां उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है तो वो उसको रिफ्यूज करना शुरू हो जाता है। मैं कहती हूँ कि अगर तो आपने बीच में कोई एक दो दफा के लिए ही बस फॉर्मूला मिल्क लगाना है ना, वो भी मत लगाओ। पंप्स लेके रख लो, पंप्स लेके रख लो, ये क्या बात है, क्यों नहीं समझ आती है। हर किस्म के पंप्स मिलते हैं, इलेक्ट्रिक पंप है, मशीन वाले पंप है, वेरिएबल पंप्स हैं, मैनुअल पंप्स हैं। अगर आपने बीच में बेबी को एक दो तीन फीडर ही फॉर्मूला मिल्क के देने हैं ना, तो वो भी मत दो, ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके रख लो पंप से और फिर आप वो दो। अगर बाहर भी जाना है यू कैन टेक इट विद यू। अब तो टम्बलर आते हैं, उसके अंदर बर्फ डाल के छोटा फीडर उसके अंदर डाल के बंद करो और जहां मर्जी उसको दो। अच्छा, ये एक मजे का क्वेश्चन था। माई राइट ब्रेस्ट निपल इज सोर्ड फ्रॉम लास्ट 4 days, इट्स वेरी पेनफुल, व्हाट शुड आई डू, आई एम नॉट लैक्टेटिंग मदर। लाइक मुझे लगा लैक्टेटिंग मदर हो, कुछ भी नहीं करना अपनी अगर तो आप अनमेरिड हो या मैरिड हो, ये भी तो बताओ ना, तो उसके मुताबिक हम देखेंगे। ब्रेस्ट मिल्क से रिलेटेड कोई अच्छी अच्छी बातें पूछो यार, मेक दिस सेशन। हाँ, ये देखो, क्लोस्ट्रम बेबी बर्थ से कितना टाइम पहले एक्सप्रेस कर लें ताकि बर्थ के फौरन वक्त दे सके। अच्छा देखो, अगर तो आपका इलेक्टिव सेक्शन है, मतलब कि आपके वो आपको पता है कि और एक दो घंटे में आपका सेक्शन हो जाना है, तो घर से ही थोड़ा सा मिल्क जो है एक्सप्रेस करके आप ले जाओ साथ। और अगर तो नॉर्मल डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी में तो फौरन ही आधे घंटे का टाइम होता है, हम कहते हैं आधे घंटे बाद आप दूध पिलाना शुरू कर दो साथ ही। यू हैव इलेक्ट्रिक पंप बट यू डोंट नो हाउ टू यूज इट, और ये आपने अरुणावो से लिया है, कहाँ से लिया है आप काइंडली ये भी बता दें, क्योंकि अरुणावो के सारे जितने भी इनके इलेक्ट्रिक पंप्स हैं उनके ऊपर इनके पास छोटी छोटी वीडियो है इंट्रोडक्शन की। यूजिंग पंप फ्रॉम लास्ट 4 months इज डेंजरस, माई बेबी डजंट लैच। बिल्कुल भी नहीं, पंपिंग बिल्कुल सेफ है और आप इसको 1 साल से 1.5 साल तक भी लेके चल सकते हो, इट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू एट ऑल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे मदर को वीक करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। अपनी अपनी डाइट अच्छी रखो ना साथ, अपना अपना दूध का इंटेक, मिल्क का इंटेक, अपनी जो है विटामिन्स वगैरह वो अच्छी रखो। ब्रेस्ट फीडिंग कभी भी नहीं करती, इट्स वेरी हेल्दी। और आपको पता है कि देर आर रिसर्चेस प्रूवन जो बताता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करवाती रही हैं उनमें कैंसर के चांसेस कम हैं एज कम्पेयर टू जिन्होंने नहीं करवाया। अच्छा, मैं कौन सा पंप रिकमेंड करूंगी? इलेक्ट्रिक बहुत एक्सपेंसिव है, इलेक्ट्रिक पंप। हाँ, इवन हाँ एक्सपेंसिव है। मैंने आज से 3 साल पहले लिया था और नावो वालों का। तब तो आई वॉज ऑन सोशल मीडिया और कुछ भी नहीं, आई वॉज जैसे रेगुलर कस्टमर, मतलब इधर उधर से देख के, क्योंकि पंप्स बहुत महंगे आ रहे थे, 40,000 50,000 इस तरह के आ रहे थे। एंड ऑनेस्टली मेरे बजट में तो नहीं थे कि मैं 40-50 हजार का पंप लेती। तो समहाउ आई केम अक्रॉस टू अर्नावो। मैंने अर्नावो से उस टाइम पंप मंगवाया था, अब मुझे याद नहीं पड़ता, मेरे हाल से 10 हजार का या 11 हजार का।
मैंने कितनी दफा अपने उस पे दिखाया स्टोरीज पे, वैसे मुझे अभी निकाल के रखना चाहिए था। कितने 3 साल हो गए हैं एंड इट स्टिल वर्क सेम, बिल्कुल 3 साल में उसकी सक्शन पावर भी उसी तरह है, बैटरी भी उसी तरह है, और बहुत जबरदस्त रहा है मेरी फर्स्ट डिलीवरी में। तो अगर तो आप इलेक्ट्रिक पंप नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है, आप मैनुअल पंप ले लो। मैनुअल पंप भी ऑर्नावो के बहुत अच्छे हैं। सिंस वी आर इन कोलैबोरेशन विद ऑर्नावो, तो मैं ऑर्नावो वालों का मकसद ही यही था कि आप लोगों को बता सकें कि सुनने को बहुत ज्यादा लगता है कि पंप्स महंगे हैं और ये है वो है, बट दे आर वेरी अफोर्डेबल। जो इनका है ना इलेक्ट्रिक वो मैनुअल पंप, मेरे ख्याल से वो 2000 का है, 2000-2500 का। हाँ हाँ, यही तो मैं बता रही हूँ, ये इलेक्ट्रिक पंप्स थोड़े से चलो महंगे हो जाते हैं अगर 10,000 तक भी आपको लगता है कि महंगा है, बट आई वुड से कि वन टाइम की इन्वेस्टमेंट है तो उस लिहाज से महंगा नहीं है। क्योंकि शुरू के 40 डेज ही मदर रेस्ट करती है मेरे ख्याल से हमारी देसी हाउस होल्ड में, तो वो 40 दिन भी नहीं करती, पहले ही जल्दी खड़ी हो जाती है और घर संभालना शुरू हो जाती है। तो घर के काम करना, खाना पकाना, कपड़े धोना, सफाइयां करना, तो वेरेबल पंप्स जो होते हैं वो बहुत हैंडी आते हैं, बहुत ज्यादा। अगर नहीं ले सकते हो कोई मसला नहीं है, मैनुअल पंप ले लो, 2000 तक आ जाते हैं, ढाई ढाई 2500 तक। और अर्नावो पे हैं इनके मैनुअल पंप्स, में देखती हूँ, मैं आपको साथ साथ दिखाती भी हूँ। सॉलिड स्टार्ट करने के बाद ब्रेस्ट मिल्क, देखो ब्रेस्ट मिल्क आपका आना है, ठीक है, और वो आपकी पंपिंग पे डिपेंड करता है कि अगर आप टाइम टू टाइम पंपिंग करते रहो तो आपका अच्छा ब्रेस्ट मिल्क आता रहता है। बेबी जो है ना, मिल्क की इनटेक हाँ कम कर देगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उसने बड़े होना है, और उसने मिल्क, जाहिर सी बात है, एक पॉइंट आएगा जहां उसने मिल्क को खत्म करना है। तो सॉलिड के बाद हाँ यू माइट फील दिस चेंज इन योर बेबी के, जहां वो 4 फीडर लेता था वो 3 लेना शुरू हो जाएगा। मैनुअल पंप पेन कॉज करती है या फिर इलेक्ट्रिक और मैनुअल सेम है? अच्छा मैं बताती हूँ, जब फर्स्ट टाइम की पंपिंग होती है ना, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम की पंपिंग होती है, वेदर आप इसको मैनुअल के साथ कर लो चाहे आप इसको इलेक्ट्रिक के साथ कर लो, अक्सर लड़कियां कहती हैं कि उनको दर्द होती है क्योंकि डक्ट्स खुले हुए नहीं होते। तो मैं उनको ये तरीका बताती हूँ कि कोई वार्म टॉवल लो या कटोरे में गर्म पानी ले लो। हम देसी लोग हैं, हमें इतने वो कोई मॉडर्न शॉडर्न नहीं है कि वो उस तरह कर लें, कोई बात नहीं, कटोरे में गर्म पानी लो, उसके अंदर तौलिया भिगो, ठीक है, उसको अच्छी तरह निचोड़ो, वो गरम गरम हो जाएगा, उसके अंदर से स्टीम आएगी, फिर आप अपने ब्रेस्ट पे रख लो, 10-15 मिनट इधर रखो, 10-15 मिनट उधर रखो, और फिर पंपिंग आहिस्ते आहिस्ते शुरू कर दो। इट विल बी लेस पेनफुल। पेनफुल स्टार्टिंग में, पहले पंप तो हमेशा थोड़ा सा पेनफुल होता है, आप साथ पैनाडोल ले लो, लेकिन वो कम पेनफुल होता है। मैनुअल पंप 110 क्या मतलब? 1,10,000 का? नहीं नहीं, इतना महंगा क्यों लेना है। हाँ, दिन में कितनी दफा पंपिंग करनी चाहिए? आई वुड रिकमेंड कि दिन में आपको एटलीस्ट हर 3 से 4 घंटे बाद 15 से 20 मिनट की पंपिंग करनी चाहिए, ताकि आपकी ब्रेस्ट जो है वो खाली हो जाए। अगर खाली नहीं होंगी टाइम पे तो वो आपको इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकती हैं, सोर निपल्स कर सकती हैं, मिस्टाइटिस कर सकती हैं। मिस्टाइटिस के ऊपर मैंने एक रील बनाई हुई है, रील में मैं बड़ा सीरियस बोल रही हूँ, बट बाद में मुझे लगा, जब मैंने लगाई तो मैं बहुत सीरियस थी। मिस्टाइटिस एक रियल प्रॉब्लम है विद ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, ठीक है, उनकी ब्रेस्ट सूज जाती है, उसमें पस पैदा हो जाती है, बुखार हो जाता है, तो उससे बचने के लिए हर 3 से 4 घंटे बाद 15 से 20 मिनट की पंपिंग लाजमी करें। मैनुअल पंप 800 का भी आता है, बिल्कुल आता है, मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हमेशा देखोगे उसका प्लास्टिक क्या है, अच्छा भी है कि नहीं। मैंने आपका कमेंट नहीं देखा सादिया, सॉरी, मुझे नहीं पता लगा। बेबी प्रॉपरली फीड नहीं कर रही और फीड करते हुए मिल्क निकल जाता है, इसका मतलब कि आपकी पोजीशन ठीक नहीं है बेबी की। आपने दूध पिलाना है बेबी की पोजीशन सही करके। अच्छा, ये भी बड़ी बात है कि हम लेट के दूध पिलाएंगे, वो गलत है, उसमें ये हो जाता है। नहीं, आप लेट के भी दूध पिला सकते हो, लेकिन पोजीशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि ब्रेस्ट से थोड़ा सा ऊपर जो है ना बेबी का हेड एलिवेटेड हो। पंपिंग स्टार्ट करनी चाहिए एज सुन एज यू डिलीवर। नॉर्मल डिलीवरी वाले हैं तो वो 2-3 घंटे का रेस्ट लेके पंपिंग स्टार्ट कर दें। जो सेक्शन वाले हैं उनको थोड़ा सा 1-2 दिन लगते हैं रिकवर होने में, वो 2-3 दिन के बाद कर दें। टिप्स टू इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क, मैंने 2-3 वीडियोस लगाई हुई है, इस पे मैं दोबारा बता देती हूँ कि ब्रेस्ट मिल्क हमेशा आना चाहिए, बिल्कुल। अगर तो इन केस कोई अंडरलाइन कंडीशन, मेडिकल कंडीशन नहीं चल रही, कोई थायराइड नहीं है, कोई शुगर नहीं है, कोई और कोई मसला नहीं है, तो आपको दूध आना चाहिए हर हाल में। और उसको, अगर आपको कम दूध आ रहा है ना, शुरू के दिनों में कम दूध आता है, अभी रिसेंटली
मेरी एक पेशेंट डिलीवर हुई है एंड उसने मुझे अगले दिन ही मुझे मैसेज करी थी कि मुझे दूध नहीं आ रहा। मैंने उसको समझाया है कि सबसे पहले स्ट्रेस आउट नहीं करना, स्ट्रेस इज द मेन बिग फैक्टर, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आपने अपनी अपनी डाइट वगैरह अच्छी रखनी है, फ्रीक्वेंटली पंपिंग करती रहनी है। अगर तो आपको इलेक्ट्रिक पंप पंप लगाया और उसके अंदर आपको नहीं आ रहा, तो आप मैनुअल पंप के साथ उसको सक्शन पावर अच्छी करके आप निकालना शुरू कर दो। उसके अलावा मेथी दाना हमारे हांडियों में यूज होता है सालन में, उसकी चाय पियो, उसको गर्म करके, मतलब 1 कप सुबह, 1 कप शाम को। मोरिंगा के कैप्सूल्स, मोरिंगा इज हाईली 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 इफेक्टिव। हाइलेक्टा के नाम से भी आते हैं, वो सुबह दोपहर शाम आप 1 कैप्सूल ले सकते हो। नहीं तो मोरिंगा मोरिंगा के नाम से भी आते हैं कैप्सूल्स, पाउडर फॉर्म में भी आता है, वो आप ले सकते हो। उससे आपका ब्रेस्ट मिल्क अच्छा होता है। हाउ टू पंप राइट वे, मतलब पंप करने का सही तरीका क्या है? पंप करने का सही तरीका ये है कि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि आपका ब्रेस्ट साइज क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियां जो गलती करती हैं ब्रेस्ट पंप लेते, वो ये है कि वो अपने साइज से, अपने अपने जो निप्पल साइज है ना, निप्पल का साइज आपको पता होना चाहिए। निप्पल के साइज डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और नावो वालों की वेबसाइट पे उन्होंने सारा मेंशन किया हुआ है कि इतने एमएम का, इतने एमएम का, तो इतने एमएम का है, तो आपने कौन सा वाला उसका वो नो मंगवाना है आगे से, ठीक है। अगर तो आपने पंप करना है और आपका साइज बहुत बड़ा है तो भी पंपिंग ठीक नहीं होगी, साइज बहुत छोटा है तो भी निप्पल से पंपिंग ठीक नहीं होगी। सो यू नीड टू नो योर साइज, अपना साइज करके एक प्रॉपर साइज का अपने पंप मंगवाना है एंड देन यू शुड स्टार्ट पंपिंग। मेरा बेबी सिर्फ 10 मिनट के लिए फीड, हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर 10 मिनट के लिए भी फीड कर रहा है, उसका पेट भर गया, सही है। लेकिन इफ यू फील लाइक कि ब्रेस्ट में बेबी पीछे दूध बचा हुआ है तो उसको पंप करके निकाल लो, वरना आपके लिए मुश्किल होती है। और मैं बताती हूँ, मेरे पास रिटर्न में भी मैसेजेस थे, बल्कि मैं पंप दिखाने लगी थी आप लोगों को, मैनुअल पंप। मुझे बात करते करते गर्मी लग रही है। ब्रेस्ट फीडिंग से मदर के पीरियड्स बिल्कुल डिले होते हैं, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा हो जाता है, और प्रोलैक्टिन ज्यादा हो जाए तो हमारा पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। बेबी 1 साल की होगी है, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे पीरियड्स नहीं आए, कंप्लीटली फाइन। आपको पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग हमारे WHO में लिखा हुआ है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सारे हमारे मेडिकल फील्ड चलाती है और वो हमें देती है सारे गाइडलाइंस वगैरह। उन्होंने कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग इज वन ऑफ द वे ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कि जाहिर सी बात आपको पीरियड्स नहीं आएंगे, आपका फॉलिकल साइज अच्छा नहीं बनेगा, तो आप जो है कंसीव के आपके चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं। तो जब तक आप बेबी को दूध पिला रही हो, आपके पीरियड साइकिल या तो कम है, या तो आ नहीं रहे, या 2-2 महीने बाद आ रहे हैं, या 3-3 महीने बाद आ रहे हैं, तो ये नॉर्मल है। इकरा आपने क्या पूछा है मेरी जान, मुझे नहीं पता लगा। हाय इकरा। इकरा ऑलवेज सेज में ही रही है। अच्छा, रिप्लाई तो करें, किस चीज का रिप्लाई करूं? मैं ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड रिप्लाई कर रही हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कोई भी मसला मसाइल है पूछ ले। मैं पंप दिखाने लगी थी, और ना वो वालों का मुझे अपना भी निकाल के रखना चाहिए था ताकि मैं आप लोगों को दिखाती। इनका S1 वाला पंप आया, वो आई एम गोइंग टू ऑर्डर दैट सून। ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज कंडीशंस, अच्छा देखो, ब्रेस्ट मिल्क को आप फ्रीजर भी कर सकते हो, आप फ्रिज में भी रख सकते हो। अगर तो आपने लंबे अरसे के लिए करना है तो आप उसको फ्रीजर में रख लो, एंड वो आप ऐसे ही यूज कर सकते हो। आप वो 6-6 महीने तक फ्रीज हो सकता है। हमारे यहाँ तो वैसे लाइट जाती है तो इतना ज्यादा नहीं। तो आपने बस निकालना है, वार्मर में रखना है, वो पिघल जाएगा एंड यू कैन गिव इट टू बेबी। मेरी बेबी फीड नहीं लेती, पंप करती हूँ तो बस 5-6 ड्रॉप आते हैं। अगर तो आप न्यूली मदर हो तो गिव सम टाइम, गिव सम टाइम, और मोरिंगा वाले कैप्सूल्स जो है ना उसको स्टार्ट करें। ये देखो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप भी साथ साथ और नावो की खोलो ना वेबसाइट, तो आप लोगों के लिए भी बड़ा इजी हो जाए, जो मैं बताना चाह रही हूँ। क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि ब्रेस्ट पंप इलेक्ट्रिक वाले, थोड़े इनके तो सेल चल रही है भाई, 53% ऑफ चल रहा है, 33% ऑफ चल रहा है इनका। तो ब्रेस्ट वो इलेक्ट्रिक पंप भी 6,000 का है यार, 6,980 का। ये देखो, आप लोगों को पास होना पड़ेगा मुझे। ये देखो, ये जो पंप वाले हैं ना, मैनुअल पंप,
इन्होंने सारा, इसमें फीडर भी है, इसमें निप्पल भी है। यार इस तरह के पंप नहीं मिलते बाहर फार्मेसी पे, वो गंदे गंदे वाले होते हैं जिसके पीछे बल्ब होता है। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो 2,000 के हैं, ये 2900 का है। 500-600 से क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये देखो, ये कितना अच्छा इनका पंप है, और ये मैनुअल पंप है, ये देखो। अब मैनुअल पंप, जो मैनुअल पंप यूज करना चाहते हैं, इसके साथ फीडर भी आ रहा है, और इट्स वेरी इजी टू यूज। आपने बस इसको इस तरह पंप करना है, और आपको सक्शन पावर अपने हिसाब से आप कर सकते हो। ये भी मजे का, इसके साथ फीडर भी है, ये भी मंगवाना चाहिए। अच्छा जी। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक पंप की तरफ आते हैं। जो मुझे कह रहे हैं ना, मैनुअल पंप सस्ते मिल जाते हैं, और मैनुअल पंप ठीक रहते हैं, तो हाँ बिल्कुल सस्ते हैं। ये देखो, ये भी 2000 29 2900 का है। सो आई थिंक इट्स ओके, इट्स अ गुड वन। इसके साथ फीडर भी आ रहा है ना, फीडर भी है, फीडर का निप्पल भी है, और स्टेरिलाइज्ड है, और अच्छा है। तो आज जो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि ये ले लें। ठीक है, मैं एक ये भी मंगवाऊंगी फॉर माई सेल्फ एज वेल। इसका फ्लैंज कवर भी है साथ, मैनुअल पंप सिलिकॉन का है। कॉलिक निप्पल है यार, ये देखो। ये चीज आपको बाय फार्मेसी पे नहीं मिलती है। ये देखो, कॉलिक निप्पल है। आई लाइक दिस वन। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक पंप की अगर इनकी बात कर लें, इनके इलेक्ट्रिक पंप भी हर हर उसके वो हैं, उसके अंदर वैरायटी है इलेक्ट्रिक पंप की। एक तो मतलब ये जो है, ये वाला बोतल बोतल वाला पंप है, वो तो 6,000 का है। दैट्स लाइक अफोर्डेबल। ये देखो, सिंगल ब्रेस्ट पंप, और फीडर है ना साथ। कहाँ मिलता है ये सारा कुछ? इट्स वेरी नाइस। ये वाला, ये इसकी इसकी मशीन होगी, ये सारा सेट है। ये देखो, और ये इलेक्ट्रिक है। मतलब ये आपने लगाना है, आपने खुद से हाथ से पंप नहीं करना है। इसमें मोड्स होंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक वाले जो जितने भी होते हैं ना ब्रेस्ट पंप, उसके अंदर मसाज का मोड भी होता है, और उससे मिल्क की प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है। कि आप जब भी पंप करने लगो ना, पंप करने से पहले 2 से 3 मिनट आप मसाज मोड पे लगा दो ना, तो वो आपकी ब्रेस्ट की मसाज करता है, और डक्ट्स खुलती हैं, और दूध अच्छा आता है। तो इनका ये वाला जो पंप है ना, ये इट्स 6,800 मेरे ख्याल से। ठीक है, सही है। अच्छा, हाउ डू आई नो इफ यू हैव फ्लैट निपल्स बिफोर डिलीवरी? वो यार आप सेल्फ एग्जामिनेशन करो, देखो आपको पता लग जाएगा कि नॉर्मल निपल कैसा होता है और फ्लैट निपल कैसा होता है। जो नॉर्मल निपल है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है, फ्लैट बिल्कुल फ्लैट होता है। उसका भी हल है, आप आगे निपल शील्ड लगा लो। आई थिंक रोनावा में निपल शील्ड भी है। ऐसा क्या करूं ब्रेस्ट फीडिंग इंक्रीज हो जाए? मोरिंगा खाओ, मोरिंगा मोरिंगा खाओ, दूध पियो, मिल्क शेक पियो, पंपिंग करो। पंपिंग पंपिंग बहुत जरूरी है। मैं बहुत रिकमेंड करती हूँ कि पंपिंग की जाए। अगर तो आप लोग मतलब ये फील करते हो कि नहीं, कि पंप नहीं ठीक है, पंप को इतना प्रमोट क्यों किया जा रहा है, बट इट हैज नो साइड इफेक्ट, तो फिर क्यों ना करें। हाइलेक्टा कैप्सूल 3 में, हाँ 3 टाइम। हाइलेक्टा बस ब्रांड का नाम है, उसके अंदर होता मोरिंगा ही है। तो अगर मोरिंगा के डायरेक्ट लेने हैं, तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो। हाँ, और इसकी डोज 3 टाइम होती है, पीछे लिखी होती है डोज। स्ट्रेस बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेस इज द बिगेस्ट फैक्टर इन ब्रेस्ट फीडिंग। कि अगर स्ट्रेस रहेगा, तो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग की क्वांटिटी पे, आपकी मिल्क क्वांटिटी पे फर्क पड़ेगा। तो रिलैक्स रहो। मोरिंगा कैप्सूल भी यूज करियो, पंप भी यूज करियो, हाइड्रेशन अच्छी रखो, फ्रीक्वेंट करती रहो। इंशाल्लाह आपको ब्रेस्ट फीड आना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज अपने टेस्ट करवाओ, जिसमें थायराइड वगैरह सब कुछ है। हाउ टू गेट हाउ टू गेट प्रेग्नेंट पे भी एक सेशन रखेंगे, जिसपे सारी चीजें बताओ। पंपिंग से दर्द होती है? नहीं होती है। पंपिंग जो है वो पेनलेस प्रोसीजर तरीका है। आप अगर सही पंपिंग करो ना, तो फिर पंपिंग से दर्द नहीं होती है। आपको अगर पंपिंग करते टाइम दर्द हो रही है, तो या तो हो सकता है कि आपका पंप का जो साइज है वो आपके साइज के मुताबिक नहीं है। हो सकता है कि छोटे छोटे क्रैक्स बने हो। काइंडली अपने अपने ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन करें। अगर इन दोनों चीजों के अलावा भी दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब आपके मिल्क जो है वो भरा पड़ा है, तो उसको निकालना है, इस वजह से हो रहा है।
फ्लैट निपल्स के लिए बिल्कुल आप निपल करेक्टर वो यूज कर सकते हो, और नावो पे है निपल शील्ड आती है, वो आप आगे लगा सकते हो और उससे आप अच्छा जो है ना वो करवा सकते हो। ब्रेस्ट वालों के लिए मल्टी विटामिन सजेस्ट कर दें, क्या क्या के थक गई हूँ और गर्मी लगने लगी है, पसीना आ गया, मोरिंगा के कैप्सूल्स। हाँ, आई फील क्राई annoyed when I used to feed my first baby, then I stopped feeding. अब देखो ना, प्रॉब्लम ये है ना, आई डू अंडरस्टैंड दिस थिंग, और ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना आपको डिप्रेशन भी कॉज कर सकती है अगर तो आपके लिए enjoyable नहीं है। अगर तो आपके लिए तकलीफ दे प्रोसेस है ना, तो उसने आपको तंग करना है, ठीक है। तो उसके लिए यही है ना कि आपने देखना है कि क्यों तकलीफ हो रही है, गेट द कॉज। ब्रेस्ट फीडिंग शुडंट बी पेनफुल, अपनी कॉज पकड़ो, क्या कॉज है। आया आप जो पंपिंग कर रहे हो वो आपका साइज है कि भी नहीं, बड़ा तो नहीं है, ज्यादा छोटा साइज तो नहीं है, उसके आगे जहां से ब्रेस्ट हमने लगानी होती है निप्पल का, फ्लेंजेस कहते हैं उसको शायद। टाइम टू टाइम आप मिल्क एक्सप्रेस कर रहे हो, आपका निप्पल सॉर तो नहीं है, आपका निप्पल क्रैक तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब ये चीजें होंगी तो पेनफुल होगी, तो फिर ऑब्वियसली आपको दर्द होगी एंड यू विल हैव अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। What about first 3-4 days after birth? Usually there is no milk supply and then we have to give formula milk. हाँ देखो, this is a concerning point. अक्सर ऐसा होता है कि शुरू के 3-4 दिनों में नहीं आ रहा होता, हमें ब्रेस्ट फॉर्मूला मिल्क देना होता है। वो हमारी मजबूरी है ना मेरी जान, अब हमने कुछ तो देना ना, बच्चे को तो भूखा नहीं रखना। लेकिन एज सुन एज यू गेट ओके और आपको लगता है अब मैं ठीक हूँ, वेदर इज फ्रॉम नॉर्मल डिलीवरी, वेदर इज फ्रॉम सेक्शन, आपको फौरन खड़े होना है और फौरन अपनी पंपिंग के ऊपर काम करना है। जितनी जल्दी पंपिंग आएगी करना शुरू करोगे, उतना अच्छा ब्रेस्ट मिल्क आना शुरू हो जाएगा। मैं मैनुअल पंप यूज कर रही हूँ, मुझे स्टार्टिंग में पेन हुई थी पर यूज टू हो जाती हूँ। देखा, तो स्टार्टिंग का थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि डक्ट्स जो होती है ना वो ब्लॉक हुई होती हैं। अच्छा, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो नावो वालों को आप लोगों ने ही सेंड किए हुए थे ब्रेस्ट इससे रिलेटेड। मैं वो थोड़े से साथ पढ़ लेती हूँ। यूटीआई आज सारे यूटीआई से यूटीआई पे भी एक सेशन रखेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन है मुसलमा हिजाबी की तरफ से, वो कह रही है कि इफ डक्ट्स आर ब्लॉक एंड वेन्स सीम्स टू बी डार्क ब्राउन ब्लैक एंड सम लम्प्स एट 30 weeks ऑफ प्रेगनेंसी, व्हाट टू डू। अच्छा, उनका कहने का मतलब है कि 30वां हफ्ता है प्रेगनेंसी का और उनकी डक्ट्स उनको फील होती हैं ब्लॉक है और उसमें वेन्स भी उनको नजर आ रही हैं डार्क डार्क ब्राउन की, तो क्या किया जाए। कुछ भी नहीं करना, कोई इंटरवेंशन नहीं करनी, ना दबाने की जरूरत है ना पंप करने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा अल्लाह ताला की तरफ से जब हम ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं हमारे अंदर से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, वो हमारी यूट्रस को कंट्रैक्ट करता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी के बीच के में जो है ना, इट्स बेटर खासतौर पे एंड वाले डेज पे कि ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप पहले बच्चे को करा रहे हैं तो उससे पहले पहले आप खत्म कर दें, क्योंकि ऑक्सीटोसिन एक छोटी छोटी अमाउंट में निकल रहा होता है जो आपका कंट्रैक्शन करवा सकता है और अर्ली लेबर में आपको भेज सकता है। तो कुछ भी नहीं करना, प्रेगनेंसी के दौरान कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको कुछ भी नहीं करना, डिलीवरी के बाद डील करते हैं। डॉक्टर प्लीज ये बताएं, मेरा बेबी 2.6 ईयर का हो गया है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं छोड़ रहा, कोई सोल्यूशन बता दें। अम्मियां कहती हैं मिर्चे लगा लो। यार इसको तो आपको छुड़ाना पड़ेगा। उसको उसको जो चीजें पसंद है, ट्राई टू गिव हिम मोर। जब उसका पेट भरा होगा तो वो ऑब्वियसली दूध की तरफ नहीं भागेगा। और 2.6 ईयर बहुत ज्यादा मुझे फील होता है पर्सनली, मैंने देखा है कि 4-4 साल तक भी दूध पिलाते हैं, पर 2.6 ईयर तक तो बच्चा बिल्कुल मेच्योर हो जाता है, उसको सारी सेंस आना शुरू हो जाती है। दूध छुड़ाना है तो इट्स आइडियल टाइम कि आप 1 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको उस तरफ ले आओ। 2.6 पे तो बच्चा पक्का हो जाता है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था इधर, मैंने देखा वो ऊपर निकल गया है। डिलीवरी से पहले पंपिंग कर सकते हैं? हाँ, अभी तो मैंने बताया कि डिलीवरी से पहले आपने पंपिंग नहीं करनी है। हाँ, 36 वीक से आप कर सकते हो, 36 ऑनवर्ड से आप कर सकते हो। ब्रेस्ट फीड भी करवा रही हो, फॉर्मूला मिल्क भी दे रही हो, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं है, अनलेस अनटिल आपका बेबी ब्रेस्ट फीडिंग को वो नहीं करता। ब्रेस्ट क्रैक कैसे खत्म करें? ब्रेस्ट निप्पल पे क्रैक्स पड़ जाते होते हैं, उस वजह से भी ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है पेनफुल हो सकती है, तो उसके लिए निप्पल क्रीम लगाएं। नर्सिंग निप्पल से ही अगर फीड करवाते रहें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डायरेक्ट फीड नहीं करवा सक रहे हो ड्यू टू वट एवर इन्वर्टेड निपल्स हैं या फ्लैट निपल्स हैं, तो आप आगे निपल शीट लगा के सारा टाइम करवा सकते हो।
मेरे निपल क्रैक हैं, 2.5 मंथ्स की बेबी है, लेकिन ठीक नहीं हो रही। ट्यूब्स भी लगाई हैं, फर्क नहीं पड़ रहा, टैबलेट से भी ठीक नहीं हो रहा, क्या करूं? स्टॉप पंपिंग फ्रॉम दैट साइड या स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग फ्रॉम दैट साइड। एटलीस्ट 4 से 6 हफ्ते दो उसको हील होने में। आप ये करते होगे ना कि आप 2 दिन बाद दोबारा उसी साइड से दूध पिलाना शुरू हो जाते होगे, तो उस वजह से वो हीलिंग नहीं प्रॉपर हो सकती हो रही होगी। तो आपने प्रॉपर हीलिंग का टाइम देना है। मेरा बेबी 6 वीक्स ओल्ड है एंड फॉर द लास्ट 2 वीक्स ही हैज स्टार्टेड स्पिटिंग अप मिल्क with every feed. I am worried because the baby has lost 300 grams in last 2 weeks. नहीं यार, ये तो it's something you should visit a pediatrician लाजमी, अगर तो बेबी ने वेट लूज करना शुरू कर दिया। नॉर्मली बच्चे दूध फेंकते हैं, दैट इज ओके, लेकिन इसके साथ अगर वेट लूज कर लिया तो आपको ये दिखाना चाहिए। मैंने और नावो का पंप मंगवाया था, यूज किया बगैर संभाल दिया था, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अच्छा, अगर तो नावो का आपने पंप मंगवाया है, आपने यूज नहीं किया एंड यू हैव केप्ट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यू फील लाइक इट्स नॉट वर्किंग अप, तो ये 24/7 इनकी हेल्पलाइन है, दे आर देयर टू हेल्प यू विद इट। तो आप काइंडली इनसे राब्ता करें, वो आपको बताएंगे कि वाई इट्स नॉट वर्किंग। कोई रिफंड पॉलिसी होगी, कोई रिप्लेस वाली पॉलिसी होगी, दे विल डेफिनेटली contact you on this. It's my month of second of taking 38 वीक्स में पेंस नहीं आ रही, आ जाएगी, हौसला रखो। डिलीवरी से पहले पंपिंग क्यों करनी? डिलीवरी से पहले पंपिंग क्यों करनी है? वो ताकि जब बेबी पैदा हो तो हमारा जो गुर्ती गुर्ती सिस्टम है, जो हम फौरन बेबी को कुछ और खिलाना पिलाना शुरू कर देते हैं, उससे बेहतर कि डायरेक्ट मदर का ही दूध जाए। उससे बेबी के लिए बेबी की सेहत के बहुत फायदे हैं लॉन्ग टर्म। आप यकीन करो, जब तक वो सारी जिंदगी जिंदा रहेगा या रहेगी, दुआएं देगी आप अपनी माँ को कि उसने मुझे शुरू ही अपने दूध से कराया। लेट कर बेबी को बिल्कुल दूध पिला सकते हैं। सवेरा, आपका क्वेश्चन मुझे मिस हो गया, दोबारा पूछ लो। सी सेक्शन के फौरन बाद दूध पिलाना ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। सी सेक्शन के फौरन बाद दूध पिलाएं, क्यों नहीं पिला सकते? जो हम सेक्शन के बाद मेडिसिन देते हैं, एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, पेन किलर्स होते हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग सेफ होते हैं। क्लोस्ट्रम कब आता है? मेरा 30 वीक शुरू हो गया। अगर आप फर्स्ट मदर हो तो समटाइम्स आपको 25 वीक्स के बाद थोड़ा थोड़ा खतरा खतरा आना शुरू हो जाएगा। नॉर्मली 30 से अबव आता है। अगर आप सेकंड टाइम मदर हो तो आपको जल्दी आ सकता है, 14-15 वीक पे आ सकता है। 10 मिनट की फीडिंग से सिर्फ फोर मिल्क आता है या हाइंड मिल्क आता है? 10 मिनट की फीडिंग में अच्छा खासा पूरा दूध आ जाता है। हाउ टू स्टोर ब्रेस्ट मिल्क, आई मीन किस चीज में? ब्रेस्ट मिल्क को आप पंप करके निकालो, ठीक है, और फिर आप उसके इसके मिल्क कलेक्टर्स आते हैं, आप उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो, कंटेनर्स में स्टोर करके रख सकते हो, फीडर में डायरेक्ट स्टोर करके रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से पढ़ लूं? आधे घंटे से ज्यादा ही हो गया ना। मेरा बेबी 5 मंथ्स का है, मदर फीड करता है, लेकिन मेरा सप्लाई कम हो जाता है, रात को उठता है और फीड करता है, तो प्लीज कुछ बताएं। अब ये देखो ना, मेरी बात सुनो। हमारा ना एक बहुत ही एक देसी प्रेशर है कि हमने दिन रात सुबह शाम 10 घंटे बर्ड की तरह अवेलेबल रहना बेबी को, जो कि ये बात नहीं है, ये स्टीरियोटाइप्स हैं, ये तोड़ने पड़ेंगे, वो ऐसे ही टूटेंगे। देखो, मदर जब तक अपने आप को रेस्ट नहीं देगी ना और स्ट्रेस आउट होती रहेगी, तो आपके ब्रेस्ट मिल्क पे फर्क पड़ेगा। मैंने जो टोटका निकाला है या तरीका निकाला है, वो ये निकाला है कि जब आपने रात को सोने लगे हो ना, रात को सोने से पहले ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके रख लो, ठीक है। और रात को अगर बेबी उठता है ना, तो आपने वो रात को वो वाला दूध जो है ना, वो बेबी को दे दो, या हेल्पर को कह दो, या अपने हस्बैंड को कह दो, ताकि आपकी 5-6 घंटे की नींद पूरी हो और आप ना थको।
और फिर ऑब्वियसली ब्रेस्ट पंप ले लो, मैं नहीं कहती इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप लो, वही लो और वही 10,000 खर्चो। 2500 वाले भी हैं, 2900 वाले भी है, फीडर के साथ है, निपल के साथ है। बस लेके रख लो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, यकीन करो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। डॉक्टर हीर, बेबी को फ्रेश मिल्क के सेज से स्टार्ट करवाना चाहिए? नहीं करवाना चाहिए। आई डू नॉट रिकमेंड, एटलीस्ट 1 साल तक तो नहीं। लेकिन अगर ऑब्वियसली कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर आप फॉर्मूला मिल्क नहीं पसंद करते या नहीं अफोर्ड कर सकते, तो फिर तो दे दो, फिर क्या हो सकता है। लेकिन फिर ख्याल रखना है कि बेबी का पेट ना खराब हो और बाकी सारे सिम्टम्स ना आए। आप इलेक्ट्रिक पंप या मैनुअल पंप क्या रिकमेंड करती हैं? अच्छा देखो, मैं दोनों पंप रिकमेंड करती हूँ, चाहे आप मैनुअल ले लो चाहे आप इलेक्ट्रिक ले लो। और नावो पे मैनुअल पंप जो है सिर्फ 2900 का पड़ा हुआ है, और जिनका इलेक्ट्रिक पंप शुरू हो रहा है वो 6,000 से शुरू हो रहा है। प्राइस डिफरेंस मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा है। ठीक है, बजट फ्रेंडली है। सो फार मेरे ख्याल से कोई इस रेंज में अभी तक कोई भी पाकिस्तानी ब्रांड इतने अच्छे पंप्स नहीं दे रहा। ठीक, अब बात ये है कि इट डिपेंड्स के वेदर यू आर अ वर्किंग वुमेन, मतलब आपको ऑफिस जाना है या हॉस्पिटल, जिस तरह मैं डॉक्टर, मुझे जाना पड़ेगा आफ्टर माई डिलीवरी। अगर तो मैं वर्किंग वुमेन हूँ और मुझे बाहर काम करने हैं, घर के भी काम करने हैं, जिस तरह उठ के मुझे देखना है, मुझे नाश्ते बनाने हैं, खाने बनाने हैं, सफाइयां करनी है, और मुझे पता है कि मैं बैठ के टाइम निकाल के पंपिंग नहीं कर सकती, तो इलेक्ट्रिक पंप ले लो मेरी जानो, चुप करके। ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, यू गाइस हैव हेल्पर्स और आपने बस घर में बैठना है और कुछ भी नहीं करना और बेबी को फुल टाइम टाइम देना है, तो मैनुअल पंप ले लो, कोई ऐसी बात नहीं है। एनीथिंग एल्स? बस मैं बस 5 मिनट में लाइव ऑफ करने लगी हूँ क्योंकि असर के टाइम निकला जा रहा है। एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू ब्रेस्ट मिल्क? हाँ, पंप मिल्क कितनी देर में यूज कर सकते हैं? पंप मिल्क रूम टेम्परेचर, अगर जिस तरह आजकल का टेम्परेचर है, आप 4 से 5 घंटे में यूज कर सकते हो। फ्रिज में रखा हुआ है तो 6 से 8 8 घंटे यूज कर सकते हो। फ्रीजर में रखा हुआ है तो आप उसको 6 6 महीने भी निकाल सकते हो, अगर बीच में लाइट नहीं जाती है तो। हाँ, इट्स ट्रू भाई, इट्स ट्रू, फॉलिक एसिड ले लेना चाहिए न्यू ब्राइड्स को, अगर तो फौरन शादी करनी है तो, फौरन बच्चा पैदा करना है तो। 34 वीक्स नो क्लोस्ट्रम, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, हर बॉडी इज डिफरेंट, हर बॉडी इज डिफरेंट, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा। अल्लाह ताला ने हर एक इंसान की बॉडी शेप, शक्लें डिफरेंट बनाई है। मेरे को, मुझे 34 वीक्स पे क्लोस्ट्रम आ रहा है, आपको, आप 37 पे हो, आपको कुछ भी नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, ये दोनों दोनों एक नॉर्मल और हेल्दी हेल्दी प्रेगनेंसीज हैं। पंप कितनी दफा करना चाहिए दिन में, वही बात होगी, मैं आपको बताया कि हर एटलीस्ट 3 घंटे बाद पंप करो, 15 से 20 मिनट के लिए। एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू ब्रेस्ट मिल्क? ब्रेस्ट पंप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन वो बता दें, मैं पूछ। हम्म, हाँ, ब्रेस्ट के साइड पे डार्क कलर की वेन्स नजर आती हैं, वेदर इज ब्लू, पर्पल, ग्रीन, नॉर्मल है प्रेगनेंसी में, क्योंकि ब्रेस्ट फुलर हो जाती है ना, उस वजह से। कोई बात नहीं, क्लस्टर फीडिंग करता है तो क्या हुआ? ब्रेस्ट मिल्क अगर बाहर लेके जाना है तो कैसे लेके जाएं, जैसे लेके जाते हैं, मतलब बाहर, अच्छा बाहर लेके जाना है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, टम्बलर्स आए हुए हैं आजकल, छोटे कूलर्स आए हुए हैं, आप लोग ले सकते हो, उसके अंदर बर्फ डालें और ब्रेस्ट मिल्क को पंप करके फीडर में डाल के उसके अंदर बर्फ के अंदर ले जाएं। डन हो गया, खत्म हो गया, बस जाऊं मैं? एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू ब्रेस्ट पंपिंग या फीडिंग? चलो जी,
ओके जी, जाते जाते आई वुड लाइक टू क्लोज ऑन दिस नोट कि ब्रेस्ट फीडिंग इज अ चॉइस। आप अगर डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहते हो तो भी यू आर अ गुड मदर, अगर आप पंप करके ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहते हो तो भी यू आर अ गुड मदर। कोई लेबल नहीं लगने वाला इस बात के ऊपर। दूसरी चीज ये कि पंपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो आप डायरेक्ट फीडिंग करवा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं और अगर आपको पंपिंग करनी है तो आपने दिन में कम से कम हर 3 घंटे बाद 15 से 20 मिनट की पंपिंग करनी है। बेशक इलेक्ट्रिक पंप ले लो, बेशक मैनुअल पंप ले लो, बोथ आर ओके। जरा मैनुअल और वेरेबल पंप्स जो हैं जरा मॉडर्न स्टाइल के हैं, अच्छे हैं, दे डू नॉट इंटरफेयर इन योर रूटीन लाइफ। तो उस लिहाज से मुझे जो इलेक्ट्रिक पंप्स ज्यादा बेहतर लगते हैं एज कम्पेयर टू मैनुअल पंप। मैनुअल पंप के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है, बैठना पड़ता है और अच्छा 15-20 मिनट अपने आप को देने पड़ते हैं। ठीक है। सो दूसरी चीज ये कि अच्छा जी, एक बात और जाते जाते मैं ये कहूंगी कि इन केस आपको ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा, डिस्पाइट आपने सारा कुछ कर लिया है और फिर भी ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा, तो कोई इतने स्ट्रेस वाली बात नहीं है। बेबी को फॉर्मूला मिल्क आप लगा सकते हैं। आधी से ज्यादा दुनिया के बच्चे फॉर्मूला मिल्क ले रहे हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छी है, कोई बात नहीं है। इन केस अगर नहीं आ रहा, ठीक हो गया। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई अच्छी करने के लिए टेक मोरिंगा। हाईलेक्टा के नाम से आते हैं, मोरिंगा कैप्सूल के नाम से आते हैं, मोरिंगा पाउडर आता है। प्रेगनेंसी में ब्रा पहननी चाहिए, पहन लो, अच्छी बात है। पहनी जाती है तो ठीक है, नहीं भी पहनी जाती है तो कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच ऑर्नावो। मैं ऑर्नावो, आई रियली लव दिस ब्रांड। इज जस्ट नॉट के बिकॉज आई एम इन कोलैबोरेशन विद देम, इस वजह से मैं कह रही हूँ ये वाकई एफर्ट लगाते हैं अपने फॉलोअर्स के लिए कि मैक्सिमम मैक्सिमम फायदा उन लोगों को पहुंचा सके। इन्होंने ही मुझे रिक्वेस्ट की है कि ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर आप लाइव आ जाएं ताकि 101 बात हो जाए। अदरवाइज मेरे दिमाग में ये आइडिया नहीं था और मेरे हाल से अभी 1 महीना, कोई 2 महीना आने भी नहीं वाला था। सो thank you, Arnavo, for putting so much effort every time in every video and in every reel. They're like truly, they truly love their followers. Moringa, it's a multivitamin, natural multivitamin होता है, plant based है। ठीक है, that's it. इजाजत है। हाँ, हाईलाइटर दिन में 3 दफा लेना होता है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान वजाइनल ड्राइनेस है, इट्स ओके। You guys can use xylocaine gel around it. Take care. You also take care. और नावो, thank you so much. अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। विल ट्राई आवर बेस्ट। और नावो वालों को मैसेज कर दिया करेंगे आप किस चीज के ऊपर लाइव मेरे से बात करना चाह रहे हैं, टॉपिक्स उनको सजेस्ट कर दिया करें। हम आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वीकली या हर 2 हफ्ते बाद और नावो वालों के साथ जो है ना मैं कोई एक लाइव सेशन रख लूँ आप लोगों के लिए। बट अगर आप लोगों की कोई सजेशंस हैं, कुछ हैं, डू टेक्स्ट और नावो, दे विल अरेंज लाइव सेशंस फॉर यू पीपल विद मी। ठीक हो गया। मोरिंगा प्रेगनेंसी सेव है, आफ्टर सेकंड ट्राइमेस्टर आप ले सकते हैं। बट वन थिंग अबाउट मोरिंगा इज दिस कि मोरिंगा भी मल्टीविटामिन है और नॉर्मल मल्टीविटामिन भी विटामिन है। अगर आप मोरिंगा ले रहे हो यू डोंट हैव टू टेक अदर विटामिन। अगर आप अदर विटामिन ले रहे हो तो मोरिंगा नहीं लेना, दोनों इकट्ठे नहीं लेने। थैंक यू कायनात, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। कायनात कह रही है मेरे होने की वजह से जिंदगी काफी आसान हो गई है, प्रेगनेंसी आसान हो गई है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें और अल्लाह ताला सबको जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं, उनको जायज ख्वाहिशें हैं, उनकी पूरी करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अब बंद कहाँ से करना है ये? इट्स अ चैलेंज फॉर मी। आई शुड कम मोर लाइव ताकि मेरी चीजें आ जाए। यहाँ से बंद करना है, यहाँ से बंद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज।